मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल के प्रसंग में पूज्य आचार्य भगवान की चिंता नहीं चिंतन वाली कविता से आपको एक बहुत अच्छी विचारधारा आपको दी गई है। एक साधु और एक साधु, पेज नंबर 5 पर कविता जो है, साधु का जीवन कैसा है और साधु का जीवन कैसा है। चिंता करने वाला साधु होता है और चिंतन करने वाला साधु होता है। चिंता करने वाले के पास आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है और चिंतन करने वाले के पास धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होता है। ये अंतर है। साधु के पास कसायों की प्रचुरता होती है, साधु के पास, है ना, और साधु के पास कसायों की प्रसन्नता होती है। शांत। एक और उदाहरण के रूप में अगर आपसे लिया जाए, नदी के बहाव को आपने देखा है ना। जहाँ उथली होती है, पथरीली जमीन होती है, वहाँ से बहती हुई नदी जाती तो कितनी उथल पुथल होती है, खलबलाहट भी होती है ना, उथल पुथल भी बहुत होती है। लेकिन जहाँ नदी गहरी होती है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि नदी बह रही है, बिल्कुल चल रहा है शांत। गंभीरता। साधु का जीवन उस गहराई गंभीर जैसे नदी के समान होता है, बहता है, चलता है, रुकता नहीं, पर उथल पुथल नहीं है। लेकिन साधु की दशा कैसी है? उस उथली नदी के समान कि बहुत तेज चलती है, अगर कोई उसकी चपेट में आ जाए तो वो भी उसके संगे बह के चला जाता है, वो भी उसी में रम जाता है। संसार में आज तक ये बताओ, गहरी नदी वाले लोग ज़्यादा हैं कि उथली नदी वाले लोग कम ज़्यादा हैं? क्यों? धार में बहने वाले बहुत हैं और धार की मझधार से बच कर के शांत स्वभाव में रहने वाले बहुत कम है। अपने यहाँ लिखा है साधु का स्वरूप कैसा होता है। साधु के लिए कहा है, हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं तो एक पंक्ति के माध्यम से बहुत अच्छा, समता सर्वभूतेषु संयमी शुभ भावना आर्त रौद्र परित्यागा तद्धि सामायिकम मता। ये है साधु का स्वरूप, सज्जन का स्वरूप। समता सर्वभूतेषु, सभी जीवों में कैसा? अच्छे में भी समता रखो, बुरे में भी समता रखो। संयमी शुभ भावना, संयमी पुरुष की, साधु पुरुष की यही भावना होती है। अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, किसी भी परिस्थिति में हो, पर वह अपने अंदर के समता भाव को कभी छोड़ता नहीं है, इसलिए उसको साधु कहा। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, परित्यागा, आर्त रौद्र परित्यागा है, ऐसा शब्द दिया है। सबसे ज़्यादा ध्यान आत्मा को ही कर्म बंद की ओर ले जाता है। कर्म निर्जरा भी कराने वाला ध्यान है, कर्म बंद कराने वाला भी ध्यान है। अब कर्म बंद कराने वाला ध्यान कौन सा है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। कर्म की निर्जरा कराने वाला ध्यान कौन सा है? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है।
पाप की बंद की ओर ले जाने वाला अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान, और पाप से निकाल करके पुण्य के सिंहासन पर बिठाने वाला धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। क्या चाहिए? कीचड़ में जाना है कि सिंहासन पर बैठना है? कौन चाहता है संसार के दलदल में धंसना? लेकिन हो ये रहा है कि संसार के दलदल में रहने की आदत जिन्हें पड़ गई है उन्हें अच्छा सिंहासन अच्छा नहीं लगता। एक उदाहरण देते अपन। संसार के विषयों में रह करके जीने वाला, उसको अपन ने कल यहाँ कहा स्वादु, और जो संसार से परे होकर के मात्र तत्व चिंतन की परिधि में रहने वाला है वो है साधु। अब दोनों कैसे हैं? एक ही जगह है। देखिए, एक कमल खिला है कीचड़ में। कहाँ खिला हुआ है? कीचड़ में। दो प्राणी आए, किसको क्या पसंद है? एक है मक्खी और एक है भौरा। मक्खी को क्या पसंद? कमल की सुगंध कभी पसंद नहीं आती। उसको क्या आएगा? कीचड़ का जो दलदल है, जो गंदगी है, वो पसंद आती है। लेकिन भौरे को कभी कीचड़ में बैठा देखा तुमने? भौरा बैठेगा तो कहाँ बैठेगा? कमल के ऊपर ही बैठेगा। भौरा बैठेगा तो कमल पर, लेकिन उसी दलदल में खिला हुआ कमल है, मक्खी जाएगी तो कीचड़ में ही बैठेगी। एक कमल है, दो प्राणी हैं, दोनों उसके समीप है, पर एक को दलदल कीचड़ गंदगी पसंद है और एक को उस कमल की सुगंधी पसंद है। अब पसंद समझ में आ गया। एक सज्जन पुरुष है और एक विषयासक्त प्राणी है। एक को गंदगी ही अच्छी लगती है। वैसे ही साधु की दशा यही है कि वो संसार के दलदल में फंसा होकर के रोता भी रहेगा, चिल्लाता भी रहेगा, बहुत दुखी हूँ, लेकिन उससे निकलने का प्रयास नहीं करता। जैसे मक्खी है, कभी कभार जब उस दलदल के लोभ में फंस जाती है तो उसके पंख है ना चिपक जाते हैं। अब होता है कि क्या करती है, अब उस कीचड़ के जाल में फंस गई है, उसको निकालना है, और जब तक उसके पंख में से वो कीचड़ दूर नहीं होगा तब तक वो उड़ नहीं सकती। जैसे अपन पुराना दोहा, माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले सिर मले, लालच बुरी बलाए, ऐसा कहा। मक्खी गुड़ के चक्कर में गई, जाकर के बैठ गई। खाते खाते हुआ ये कि गीला गुड़ था, गुड़ में जाकर उसके पंख क्या हो गए? चिपक गए, या वो चिपक गई। अब क्या करती है? बार बार अपने हाथ पैर चला रही है, उसको निकालने का प्रयास कर रही है, पर निकल नहीं पाती। निकल नहीं पाने के कारण से वहीं पर गुड़ में चिपक करके ये लालच बुरी बला है। यही है विषयासक्ति की दशा, स्वादु की दशा। विषयों में आसक्ति के साथ रम जाता है और आसक्ति के साथ रम जाने के कारण से उसी में ही फंस जाता है, निकल नहीं पाता। निकलने का प्रयास करता है, पर प्रयास करते करते वह पुरुषार्थ में ही, उसी में ही पूरा जीवन निकल जाए। आप लोग भी देख लो, कई लोग क्या करते हैं, बस महाराज हमारा ये काम हो जाए, मैं तो सब छोड़ छाड़ करके धर्म ध्यान में लगूंगा। ऐसा सोचते हैं कि नहीं करते? कहते हैं बस छोड़ के ये काम पूरा हो जाए, ये जिम्मेदारी हो जाए, बेटा बेटियों की शादी हो जाए, फिर तो सब छोड़ छाड़ करके क्या करना है? धर्म ध्यान करना है, सब राग द्वेष से छोड़ना है, ऐसा कहते हैं। जैसे ही शादी विवाह होता है, एक या दो नाती पोता आए, तो पहले तो अकेला मोड़ा को राग था, अब किसका राग हो गया? बेटे का था अकेला। अब वो सोचते हैं भाई
तुम तो पिछली बार कह रहे थे कि अब सब कुछ हो गया, अब तो चलो। अब महाराज क्या करें, थोड़ी से बस सोच ही रहे हैं, थोड़ा सा मोड़ा के यहाँ भी थोड़ा सा मोड़ी, ये बेटा बिटिया हुआ है, छोटा है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर जाएंगे। परेशान होता है बेटा बहू। सबसे ज़्यादा एक कहावत चलती कि मूल से ज़्यादा ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है ना। वही दशा है संसारी की दशा। रागी का राग कभी अंत नहीं होता, जितना जितना तुम सोचोगे उतना उतना और बढ़ता चला जाता है। जैसे चक्रवर्ती ब्याज जो बढ़ता है ना, चक्रवर्ती ब्याज का कभी अंत नहीं होता, वैसे ही राग की दशा भी ऐसी है, जितना जितना बढ़ाओ उतना उतना और बढ़ता चला जाता है। इसलिए संसार में अगर आर्त ध्यान रुद्र ध्यान की परिणति में कहोगे तो कहा गया, मक्खी की तरह जीने वालों का कभी कोई अंत नहीं होता। बनो तो भौरे जैसे बनो, अच्छाई को ग्रहण करने की कोशिश करो। भौरा बिल्कुल सम्यक दृष्टि की तरह है, जाकर के उसमें जाएगा, अच्छे से परागकण को सेवन करेगा और आकर के आनंद की अनुभूति करता है। सम्यक दृष्टि भी तत्व चिंतन करता है, राग देश में रहता है, इसी संसार में जिसमें आप हो, इसी कर्म भूमि में जिसमें आप हो, इसी कर्म भूमि आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक का क्या हुआ, जन्म हुआ है। वे भी यहाँ पर आप जैसे ही जन्मे, आप जैसे ही रहे, आप जैसे ही उन्होंने सारे कर्म किया, लेकिन उनको क्या हुआ, वे आपसे ऊपर उठ गए, भगवत पद को प्राप्त कर गए। और अभी हम उस भगवत सत्ता से कोसों क्या योजना मुझे राजू से कितने हैं, 14 राजू। यहाँ से आपकी सिद्धचला की दूरी कितनी है, 7 राजू की दूरी है। कोसों दूरी नहीं, 7 राजू की दूरी है। आप जहाँ बैठे हो यहाँ से सिद्ध भगवान आपसे कितने ऊपर हैं, 7 राजू, छोटा मोटा नहीं है। ऐसे इतनी दूरी पर आपका है, पर अंतर इतना है, हमने आज तक अपने अंदर के स्वभाव को नहीं परख पाए, संसार के इन राग द्वेष को हमेशा। जैसे कल एक और बात है, इसमें लिखा दोनों शुभ्र हैं, एक बिंदु पर स्थित है, नीर क्षीर विवेक। कल जो बगले वाली बात आप लोगों को बताई थी, बाहर से सफ़ेद होने से आदमी के अंदर निर्मलता नहीं आ जाती। बाहर से अच्छा सफ़ेद कुर्ते वगैरह पहनने से आदमी बहुत अच्छा निर्मल होगा, बाहर की सभीति पे मत झांको, अंदर तो ये दशा है। एक किसी ने कहा था कि गोबर की मिठाई पर चांदी का वर्क लगा है। क्या लगा है, गोबर की मिठाई पर चांदी का वर्क लगा है। ऐसी आत्माओं का कभी संसार में कल्याण हो सकता है, जिनके अंदर से परिणामों में लोभ लालच कसायों की विचुरता भरी पड़ी हो, और बाहर से अच्छे सफ़ेद कपड़े पहन लो बगले जैसा, अंदर से तो कलुषता भरी पड़ी है, जीवों का इंतजार कर रहा है कि कब मछली मेरे दायरे में आए और मैं अपना काम करूं। इसको कहते बगला भगत, बाहर से बिल्कुल साधु जैसा खड़ा है एक पैर पे। इसलिए बाहर की सफ़ेदी से कल्याण होने वाला नहीं है, अंतरंग की निर्मलता से ही कल्याण होने वाला। बाहर से काला हो चलेगा, लेकिन अंतरंग इसमें कालापन नहीं होना चाहिए। अंतरंग में निर्मलपना हो, नियम से अपना कल्याण हो सकता है। वही है कि बाहर से सब हैं, लेकिन नीर क्षीर विवेक के बिना अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये सोचना हमें बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए हितकर कितना है, अहितकर कितना है, मेरे साथ क्या जाएगा बताओ। एक सूत्र दिया जाए, सोचो साथ क्या जाएगा।
विचार करो मेरे साथ क्या जाएगा, मैं जो जोड़ रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरे साथ मैं कितना लेकर के जाऊँगा। हाँ, पर जो जोड़ा है, इसके निमित्त से जो तुमने पुण्य पाप जोड़ा है, वो तो तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी दुनिया की संपत्ति कुछ भी साथ नहीं जाएगी। वो तो यहीं पर है, यहीं पर रहने वाली और यहीं पर रह करके छूटने वाली है। हम उसको छोड़े ना। इसलिए एक चिंतन है, तत्व का चिंतन करने वाला है साधु, और दुनिया का चिंतन करने वाला है साधु। आप साधु का जीवन जी रहे हैं कि साधु का जीवन जी रहे हैं? देखिए, साधु भी भोजन करते हैं और आप भी भोजन करते हो। भोजन करने का दोनों का तरीका अलग अलग है। आप भी रोटी दाल रोटी खाते हो, साधु भी दाल रोटी खाता है, लेकिन खाने का तरीका दोनों का अलग अलग है। एक स्वाद के लिए खाता है और एक अपना स्वास्थ्य के लिए खाता है, कि भाई शरीर चलता रहे, इसको डीजल पानी मिलता है, रसद पानी खाद पानी मिल जाए तो इसका जीवन क्या रहेगा, चलाना है, शरीर को स्वस्थ बनाना है, इसके लिए साधु का भोजन करना है। लेकिन भोजन करते हुए उसका भजन की ओर दृष्टि, मुझे रत्नत्रय की आराधना करना है इसलिए भोजन करना है। पर आप भोजन करते, अरे मुझे दुनिया के बहुत सारे काम है इसलिए हमें भोजन करना है। कितनी बार करना है ये तो नियम है ही नहीं। अच्छा, ये आप लोगों को भोजन का नियम तो बना लेते हैं और नहीं बनाते तो क्या होता है, कभी भी हो कम से कम इतने तो अपने आप को मर्यादित तो बना लें कि मैं कितनी बार भोजन करूं, कितनी बार खाऊं पीऊं। कि कल जैसी कहानी कि भाई वेश भाव में मनुष्य पर्याय में तो खाने पीले जब चाहे जितना चाहे जैसा चाहे जब चाहे खाओ। तो भाई तुम में और उन जानवरों में अंतर क्या हो गया? वे भी जहाँ दिखता है तो मुँह मारते रहते हैं। हाँ, ये बात निश्चित। एक बार लिखा कर्म सिद्धांत, जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं अपन उनसे कहो कि भाई ऐसा छोड़ो, बैठ एक दो बार, नहीं महाराज वो आदत में नहीं है हमारी। जब देखो जब थोड़े जा किचन में जाते और जैसे कछु हाथ लगा जो कछु से मुंह में डाल देते हैं, है ना, वहाँ इधर उधर तो कुछ दिखाओ और वो आदत में मुँह जो शांति से बैठ नहीं सकता। तो मैंने कहा लगता है तुम्हारी कोई त्रेंच गति का बंद हो गया, जैसे गाय भैंस बकरी आदि दिखी, जहाँ कहीं पत्ती दिखी जल्दी मुँह मार देती है। तो कहीं हमारी ऐसी दशा तो नहीं हो गई, ऐसी हो गया हो? कहीं हम त्रिंच गति का बंद तो नहीं कर लिया है? जब देखो मेरे लिए खाने पीने की तृष्णा बनी रहती है, ये भी ऐसा हो सकता है। ऐसी ही तो हम साधुता को अपने जीवन का अंग बनाएं, अपने आप को मर्यादित बने। साधु हमेशा भोजन करते हुए देखिए धर्म ध्यान करता है, रत्नत्रय का पालन करता हुआ अपने रत्नत्रय की आराधना करता है। इसलिए उसके भोजन करते समय लिखा है कि असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करता है। वो छठा सातवां गुणस्थान होकर के भी उस समय भी उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा चल रही। क्यों? उनका उद्देश्य ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तज पोछते तजी रसन को। उनका आहार करने का उद्देश्य है तप बढ़ाने के लिए, धर्म के ध्यान करने के लिए। इसलिए उनके आहार में कर्म की निर्जरा। और आप लोग बैठते हो, थाली पे बैठते हो, हैं, आप वो करते हो, पर उस समय कर्म की निर्जरा नहीं होते, कर्म का बंध ही होता है। एक बार आचार्य जी का बहुत अच्छा संस्मरण है। क्या है संस्मरण है? बताओ सबसे बड़ा कौन, एक हाथ से खाने वाला कि दो हाथ से खाने वाला है? अच्छा, उन्होंने कहा देखो तुम गृहस्थ हैं,
संसारी जनों कितना करोड़पति अरबपति बन जाए, है ना, इस धरती का धन कुबेर बन जाए, चक्रवर्ती बन जाए, लेकिन भोजन करेगा तो क्या करेगा? एक हाथ से ही खाएगा। अगर वो दोनों हाथ से खाने लगे तो क्या करेगा? अरे पागल है, क्या कहेंगे? अगर आप दोनों हाथ से खाने लगो, कहीं किसी के यहाँ पंगत में जाओ, दोनों दही है ऐसे महाराज जैसे करके दोनों हाथ से उठा उठा, तो आदमी क्या सोचते? लगता है बहुत दिनों से भूखियान हुए हैं, खाने नहीं मिलता क्या? ऐसा कहते हैं। और साधु जो होते हैं जिनके पास एक फोटी कोड़ी भी नहीं है, लेकिन उनको देखो वो कैसे खाते हैं, जो कमाते भी नहीं पर खाते दोनों हाथ से। लेकिन वो जो कमाते वो तुम नहीं कमाते, और जो तुम कमाते वो साधु छोड़ के आ गए पहले। इसलिए त्यागी के बाद वो एक बार भोजन करता हुआ त्यागी का बहुमान इतना है कि उसको देने वाले बहुत हैं। और आपके लिए कहा इतना तो कोई के यहाँ किसी के यहाँ जाओ तो वो आपको क्या कहता है? भाई आप आए हो, स्वागत है, बैठिए, भोजन करिए। लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आपको अपने ही हाथ से खाना पड़े, कोई देने वाला और दूसरा नहीं। हाँ, परोसने वाले तो हो सकते हैं, पर देने वाला साधु के लिए तो एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, लाइन लगी है कि मुझे भी देना है, मुझे भी देना है। ये किसका प्रभाव है? राग का कि त्याग का? ये कहलाता है त्याग का प्रभाव, साधु का प्रभाव, साधुता का प्रभाव। इसलिए साधु एक बाल लेते हुए दोनों हाथों से खाता है, पर साधु दोनों हाथ से जोड़ता है, इकट्ठा करता है, पर खाता कितने से है? एक ही हाथ से खाता है। यही है गुरु जी का ये उदाहरण बहुत अच्छा। आचार्य देखिए, ये है विशेषता वीतरागता का, त्याग का, और उसके अंदर की साधुता का। ऐसे ही तो हम साधु और साधु के बाद आर्त ध्यान, धर्म ध्यान से परा एक धर्म ध्यान कर रहा है, एक आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में लगा है। और रौद्र ध्यान में लगे हुए संसारी आत्माओं की दशा क्या होती है, कैसी भावना होती है? वो भगवान के सामने खड़ा होकर के भी भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए आज की कविता आपकी आंखें खोलने वाली है कि काश हमारे अंदर भी ऐसी भावना कर, हम ऐसा करते हैं क्या? हम भगवान के सामने सब कुछ कहेंगे, पर आज की कविता में आचार्य जी ने उन लोभी लालचियों की आंख खोली है जो भगवान के सामने भक्ति तो करते हैं, पर भक्ति करके क्या क्या कह जाते हैं। देखिए, हे परमात्मा, आज की प्रार्थना है, प्रार्थना और के मतलब डेड छोड़ के रखा है, और का कोई छोर होता ही नहीं। कविता के शीर्षक के आप शीर्षक पे ही चिंतन करना, प्रार्थना और उसके बाद क्या लगा हुआ है? डेड, क्योंकि और जितना है इसका और छोर नहीं है। देखिए, हे परमात्मन, यह सब आपके प्रसाद का ही। अपन जब जाते हैं ना किसी गुरु के, महाराज के पास, भगवान के पास, बड़े अच्छे से कहते, हे भगवान, सब आपकी कृपा से सब कछु ठीक है। वैसे ही एक ऐसा ही जीव है संसारी आत्मा, वो आकर के भगवान के सामने कह रहा है, हे परमात्मन, सब आपका प्रसाद ही परिपाक है, पावन है, सब जितना परिपाक कर फल है, जो कुछ है मेरे पास सब आपके ही प्रभाव है ना? परिपाक है, पावन है कि 5 खंड का प्रसाद, एक खंड का नहीं। कितने खंड का मकान है हमारा? प्रसाद का अर्थ मकान है ना? 5 खंड का प्रसाद पास है, अप्सरा सी भी प्यारी पत्नी। कैसी है पत्नी?
इतनी सुंदर है। अप्सरा सी भी प्यारी पत्नी प्रमदा होकर, अच्छे से प्रमदा होकर अक्षर हमारी सेवा करने में अच्छी, प्रमदा होकर के भी पति की सेवा में अप्रमदा है, प्रतिपल हमेशा खड़ी हुई है, प्रमाद नहीं करती, आदेश मिलता है हाजिर है, अप्रमदा है, प्रतिपल। प्राण प्यारे दो दो पुत्र, एक नहीं कितने पुत्र हैं, प्राण से प्यारे ऐसे दो दो पुत्र हैं। भोग उपभोग संपदा, और इतनी भोग उपभोग की संपदा भी भरी पड़ी है, कोई कमी नहीं है। संपन्न हूँ, सानंद हूँ, सब कुछ कह दिया, इतनी बात कह दी। अब लग जाता है एक किंतु, है ना। जहाँ ये लगा सब कुछ कह दिया, सारा पानी मटिया मैल, भगवान की भक्ति पूजन की, सब कुछ कहा, आपके प्रतिफल का स्वभाव के आपके कारण आशीर्वाद से 5 खटको मकान है, अच्छी सुंदर पत्नी है, 2-2 पुत्र अच्छे सुंदर आज्ञाकारी पुत्र हैं, संपदा भरी पड़ी है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। परंतु किंतु मगर अगर तगर ये लग गया, समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब ऐसे कोई आते चर्चा कहते महाराज सब कुछ अच्छा है, ये और वो है, ये हो रहा है, पर अगर किंतु ये लगे समझ लेना कुछ गड़बड़ हो गया, वही हो रहा है। किंतु एक ही आकुलता है, क्या आकुलता है? एक ही आकुलता है कि पड़ोसी का 10 खंड का महाभवन मन में खटकता है। क्या खटकता? मेरा 5 खंड का है और सामने वाले का 10 खंड का है। जब भी बाहर निकलते हैं वो दिखता है तो मन में ऐसा लगता है कि कहीं मैं इससे छोटा हो गया। भैया तेरे 2 बेटा हैं, तू है, तेरी पत्नी है, अगर एक एक खंड में रहेगा तो अभी एक खंड बाकी है, एक खंड बाकी है, लेकिन अभी भी 5 खंड में संतुष्टि नहीं। इसमें क्या कहा? मैं हूँ, पत्नी है, 2-2, अगर एक एक बेटे को एक एक खंड दे दिया, छोटा मोटा प्रसाद तो होगा ही नहीं, बड़ा प्रसाद है, पर वो तो सब कछु ठीक है, कमी हमें कछु कमी नहीं है, बस कमी इतनी ही है कि सामने वाले को 10 को काय होगा, ओके तो हमसे छोटा ही रहना था। कौन सी आग है ये बताओ? एक आग वो होती है जो लकड़ी को जलाती है, शरीर को जलाती है, लेकिन एक आग होती है जो आदमी के शरीर को नहीं, अंतरंग की पीड़ा, अंतरंग के सारे गुणों को, अंतरंग के सारी अच्छाइयों को जला करके, उसको नष्ट करके उसके अंदर बुराई की आग पैदा कर देती, जिसका नाम है ईर्षाग्नि, देशाग्नि। जलती रहती है, जलती रहती है। सामने वाले को 10 खंड का मकान मुझे आंखों में चुभता है, मन को खटकता है। अब क्या करें बताओ? ऐसे भगवान की भक्ति करने वाले, ऐसे पूजा करने वाले, अरे कह देते भाई मेरा पुण्य कर्म का हो जाए, मुझे जितना आवश्यक है उतना बहुत अच्छा है, सामने वाले का पुण्य है, उसके पास है 10 का रहना तो 10 नहीं 20 को हो जाए, हमें क्या लेता है। लेकिन नहीं, ईर्षालु व्यक्ति के लिए कभी भी सामने वाले का विकास पसंद नहीं होता। आज के समय में वर्तमान परिस्थिति में आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने दुख से दुखी नहीं है। आज के समय में आदमी दुखी है तो दूसरों के सुख देख करके दुखी है, उसके पास इतना क्यों है। घर घर में भी यही दशा हो जाती है।
छोटा भाई बड़े भाई से ईर्ष्या करता है, बड़ा भाई छोटे भाई से ईर्ष्या। अगर बड़े भाई के पास कम हो, छोटे भाई के पास ज़्यादा हो जाए तो बड़े भाई को ईर्ष्या होने लगती है। छोटे भाई को कम हो जाए, बड़े भाई को ज़्यादा हो जाए तो उसको ईर्ष्या होने लगती है। ये सोचो, व्यक्ति का पुण्य और पाप किसी के दूसरों के द्वारा दिया नहीं जा सकता। हमारे पास है तो हमारा होगा, उसका होगा तो उसका होगा। अरे भाई, छोटे भाई के पास सब कुछ है, सब कुछ है, पर उसका पुण्य उसके साथ ही रहेगा। लिखा है, पुराणों में लिखा है कि चक्रवर्ती के बेटे को चक्रवर्ती के उपभोग का फल नहीं मिलता। जैसे ही चक्रवर्ती जाता है, जैसे भरत चक्रवर्ती हैं, 6 खंड के अधिपति, 9 निधियाँ, 14 रत्न, सब कुछ भरे पड़े हैं। जो चाहे, जैसा चाहे वो सब कुछ ले सकता है। लेकिन कब तक? जैसे ही भरत चक्रवर्ती ने सब कुछ छोड़ छाड़ करके मुनि दीक्षा ली, तो क्या वे अपना चक्रवर्ती रत्न अर्क कीर्ति को देके गए थे क्या? नहीं, अर्क कीर्ति को उसका पुण्य मिलने वाला नहीं। इसलिए कभी भी ये मत सोचना चाहिए कि पिता का पुण्य बेटे को मिले, कोई जरूरी नहीं है। अपना अपना पुण्य, अपना अपना पुरुषार्थ है। इसलिए चक्रवर्ती का, जिसका पुण्य कर्म का उदय होता है, उसी को उपभोग में मिलता है। आज वही बात है कि ईर्ष्या की प्रवृत्ति में हम जीते हैं, उसकी दशा यही होती है कि दूसरों को बड़ा हो गया है तो अब क्या करें, उसका आयत हो, अब भगवान के पास जाकर के खड़ा है कि हे भगवान, सब कुछ है आपके आशीर्वाद से। अब जब वो ऐसी प्रार्थना कर रहा था, ऐसे ही व्यक्ति की एक प्रसंग की एक कथा आती है कि वो आया और एक भगवान के सामने खड़ा हुआ है, बार बार कह रहा है कि भगवान, सब आपकी कृपा से अच्छा है, पर मेरी मन में एक बहुत इच्छा है। और हुआ ये कि सुनते सुनते उसकी भक्ति को देख कर के एक देव वहीं था। लगता है इसके अंदर कुछ बहुत पीड़ा है, लेकिन भक्ति बहुत करता है। तो वो आया, उससे पूछा कि क्या बात है, बोलो भाई, क्या चाहते हो? बोले कि चाहते तो कुछ में नहीं है, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि सामने वाले को दिनों दिन विकास हो रहा है, उसका क्या हो जाए। बोले कि मैं किसी के पुण्य को कम तो नहीं कर सकता हूँ, ये बताओ, तुम्हारे लिए मैं कुछ दे सकता हूँ, क्या दे सकते हो बताओ। बोले कि जितना उसको मिलेगा उससे दूना तुम्हें मिलेगा। उसका 5 खंड का है तो तुम्हें 10 खंड का मिलेगा। क्या मिलेगा? लेकिन ये सोचना ना कि हर चीज़ दिशा में अच्छा ही मिलेगा। तुम अगर उसके बारे में अच्छा सोचोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, अगर तुम सामने वाले का बुरा सोचे तो उससे दूना तुम्हें भी बुरा मिलेगा। ये भी सोच लेना आप। तो अब उसने भी सोचा तो अच्छा है, ये वरदान दे दिया, बोले कि तुम्हें दिया, जाओ आज से तुम जो कहोगे वो होगा। लेकिन ये तुम्हारी दोनों सामने वाले की पड़ोसी से तुम दुखी हो ना, तो पड़ोसी को जितना तुम अच्छा करोगे उससे दूना तो अच्छा तुम्हारा होगा। तो उसके पास 10 करोड़ की संपत्ति, तो तुम्हारे पास 20 करोड़ की संपत्ति आएगी। अच्छा काम करो, तुम उसके बारे में अच्छा सोचना तो अच्छा मिलेगा। पर आदमी अच्छा सोचते सोचते लोभ में आ जाता है, और अच्छा है फिर भी वो उतने में सुखी, अच्छे आराम से सो रहा है। आखिर उसकी अच्छाई उसको पसंद नहीं, तो एक दिन सोचता है, हे भगवान, इसके घर के सामने कोई जाए ना, इसलिए वो के घर के सामने एक गड्ढा खोद जाए, तो बदले में क्या मिला बताओ। क्योंकि कहा था कि तुम अगर तो किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तुम्हें अच्छा मिलेगा, और तुम किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो उसका तुम एक बुरा सोचोगे तो तुम्हें डबल बुरा भी। गड्ढा खुदवा दिया, सामने वाले को सोचा गड्ढा खुद जा, तो तुम्हारे घर के सामने कितने खुद गए? 2 खुद गए। आए, देखा नहीं, भले आ रहे तो जाकर के गड्ढे में गिर गए।
भगवान मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, तो मैंने भी तो ऐसे ही कहा था। आपने उसके बारे में अच्छा सोचा होता, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ मिल रहा था, फिर भी तुमने ऐसा बुरा क्यों सोचा? हुआ ये आखिर उसने एक दिन उसके गड्ढे में गिरा, हाथ पैर टूट गया, फिर भी मन से अभी भी क्या करें, अब तो और दशा हो गई। क्या हुआ? बोले कि उसकी एक टांग टूट जाए तो तुम्हारी कितनी टूटेंगी? दोनों टूट जाए, घर में बैठे रहो, अब चलना फिरना, अब देखते रहो। अब देखते देखते कछु नहीं हुआ तो क्या करें? अभी भी मन नहीं मान रहा है, टांग टूट गई, गड्ढे में गिरकर कमर भी टूट गई, अब अभी भी नहीं चल रहा है बस। तो आँखों से दिखा तो सामने वाले से कहता कि भगवान इसके लाने लोग जो है ना क्या करेंगे, इसकी एक आँख फूट जाए तो तुम्हारी कितनी फूटेंगी बताओ? दो ही तो हैं। तो उसने उसकी एक फोड़ी, बोले कि काना हो जाएगा, कोई उसको देखेगा नहीं। काना हो गया, काने के बदले में उसकी क्या हो गई? दोनों आंखें चली, अंधा बना है, बैठा है, सोचा है। बुरा सोचने वाले का बुरा ही होता है, डबल ही होता है, ये भी पक्का है। कर्म सिद्धांत भी यही कहता है कि अगर तुम किसी का अच्छा एक करोगे तुम्हारा डबल अच्छा होगा, और अगर तुम किसी के बारे में एक बुरा सोचोगे तुम्हारा डबल 3 गुना बुरा होगा। एक बार नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना बुरा होगा। सोचो तो अच्छा सोचो। आज की प्रार्थना ऐसी प्रार्थना मत करना। संसारी आत्माओं की यही दशा है कि प्रार्थना तो करते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं, हे भगवान आप तो हमारा ऐसा है, सब कुछ अच्छा है, प्रसाद है, भक्ति है, पूरा का पूरा कर लें। भक्ति में विवेक रखने वाला ही सही भक्त होता है। ऐसा भक्त जो लोभ लालच में पड़ कर के भगवान की भक्ति करता हो, ऐसे भक्त दुनिया में बहुत मिले होंगे, बहुत भरे पड़े हैं, एक नहीं दो नहीं, ऐसे तो मिले पड़े हैं। अभी कहा जाए यहाँ पर या कहीं पर भी देखो कि जिनके यहाँ पे भी कोई कमी हो, पैसा नहीं हो, दुकानदारी नहीं चल रही हो, आज महाराज यहाँ पर एक ऐसा जादू मंत्र करने वाले हैं कि जिनके यहाँ कोई ऐसा संकट हो और अभी सब कुछ क्या कर दिया जाएगा, उनका ठीक कर जाए। उस समय चले जाओ तो लाखों की संख्या में लोग बैठ जाएंगे लाइन लगा करके। अभी आए दिन देखो क्या हुआ कि उस लोभ लालच के चक्कर में पड़ने वाले भगदड़ में कितने सैकड़ों लोग चले गए, ना वो मिला ना ये मिला, और मिला क्या, हाथ में आया जीवन लीला ही समाप्त हो गई। इसलिए लोभ और लालच में मत पड़ो। जितना बन सका है अपने आप को संतुष्टि, अपने आप को सुखमय बनाने का तरीका यही है कि सबसे पहले भगवान की भक्ति करते समय लोभी लालची मत बनो। एक दिन शायद हमने सुनाया था कि भगवान की भक्ति कौन करता है। एक दोहा है, कामी क्रोधी लालची। देखिए, कामी क्रोधी लालची, इनसे ना भक्ति होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण को खोए। बस मैं कौन जात का हूँ, कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ये सब छोड़ देता है। सूरवीर वही है जिस समय वह भगवान की भक्ति करता है, मैं और मेरे भगवान, उसके अलावा और कोई नहीं। कामी बन करके नहीं, क्रोधी बन करके नहीं, लालची बन करके नहीं। कामी क्रोधी लालची बन करके अगर भगवान की भक्ति करोगे तो वो भक्ति कभी तुम्हारी सार्थक हो ही नहीं सकती। कई लोग गुस्सा में आ जाते हैं, कमी मेरा ऐसा काम, मैं भगवान की पूजा करूंगा अगर ऐसा हो गया तो। ये ऐसी व्यक्तियों से कामना करके भगवान की भावनाएं नहीं भा जाती।
क्रोध ही कर करके रहा। अब गुस्सा तो आ रहा है। पूजा करते समय अगर हमारे मन में क्रोध भाव आ रहा है तो आपकी पूजा करने से कोई मतलब नहीं है, कितना भी हो। ऐसे समय पर धनंजय सेठ को याद करो, वो भी एक श्रावक था, तुम भी एक श्रावक हो। अगर किसी ने तुमसे थोड़ा बहुत कुछ कह दिया तो हम इतने सोचें कि उस व्यक्ति को तुमने प्राथमिकता दे दी कि भगवान को प्राथमिकता। आप भगवान के मंदिर में खड़े हो और भगवान के मंदिर में खड़ा है और कोई व्यक्ति आए आपकी थाली में से द्रव्य उठा करके चला गया, या वो आप पूजा कर रहा हो उसमें से उसको ज़रूरत थी और उसने फल उठा लिए, नैवेद्य उठा लिया, कुछ उठा के ले गया, अब आपकी थाली में एक ही बची और आपको पूजन करना है एक और, तो आप क्या चिल्लाओगे उस पर, रखो इधर, हमें पूजा करना है हमें। वो भी पूजा को ले जा रहा है, ठीक, कोई बात नहीं महाराज, फिर हमारी पूजा का क्या होगा अगर वो ले जाएगा तो। बंधु आपकी पूजा होगी, आप पूजा करो, लेकिन अगर आप आज बादाम नहीं चढ़ाओगे तो आपके भगवान नाराज होने वाले। ऐसे कहते तू कैसी पूजा करता, शंभरनाथ भगवान तुझसे डांटेंगे क्या, द्रव्य है नहीं है, पूजा करता चला जा रहा है। नहीं, सोचो अगर हम उस समय उत्तेजित हो गए तो आपने किसको प्राथमिकता, भगवान तीन लोक के नाथ को हमने प्राथमिकता नहीं दी, हमने किसको प्राथमिकता दे दी, एक वो सामान्य से व्यक्ति को। गुस्सा हो गए, हमने सब परिणाम, इतने अच्छे परिणामों से भगवान की पूजा कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, लेकिन एक किसी ने द्रव्य थोड़ा सा छीन लिया, उसमें से उठा लिया, हम इतने योग्य हो गए कि भगवान को भूल गए। अरे भगवान पाले थे, कोई भी चला जाए, कोई भी आ जाए, द्रव्य हो ना हो, पर मेरे और मेरे भगवान के बीच में कोई तीसरा ना हो। सही भक्ति तो यही है, कोई बात नहीं है, ले जाना दो, जाना दो, पर मेरे और मेरे भगवान की भक्ति को कोई छीन नहीं सकता। कोई द्रव्य जैसे नहीं उठा के ले जाए आपकी भक्ति को। इसलिए द्रव्य में भक्ति नहीं है, ये तो निमित्त मात्र है आपको परिणाम को लगाने के लिए। भक्ति तो हमारे अंदर के भावों में भरी होती है, इसलिए हम उससे अच्छे से भावों से बनाए। ऐसी प्रार्थना मत करना लालची बन करके, दूसरों का अहित करने के, सामने वाले के मन में खटकता है। आज की कविता से यही है कि ऐसी प्रार्थना करो नहीं कि जहाँ लोभ लालच का अभाव हो, कामी ना हो, क्रोधी ना हो, लालची ना हो। इसलिए कामी, क्रोधी, लालची बन कर के भक्ति नहीं करना। भगवान की भक्ति करना है तो अच्छे सूरवीर बनो, कोई कामना नहीं, निष्काम भाव। जहाँ निष्काम भाव है वहाँ पर भक्ति का पूरा फल है, तो जहाँ काम और कामनाओं का स्थान है वहाँ भक्ति का कोई स्थान नहीं है। इसलिए काम कामना से परे होकर के भगवान की भक्ति करना चाहिए। आज की कविता का सार यही है कि हम कभी बन सके तो ईर्ष्या की आग में जलते हुए भगवान की प्रार्थना मत करें। भगवान सामने वाले का 10 मंजिल का मकान खटकता है, अरे भाई जो सुख तुम्हारे 5 मंजिल में मिलेगा वो 10 मंजिल में उसको मिलता है कि नहीं मिलता तुम्हें क्या जाने। इसलिए अपना जितना है, अगर एक छोटी सी झोपड़ी भी हो, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ लेकर के गया है, आज तक कोई न लेकर गया है न लेकर के जाएगा। बस इतना है, ये झोपड़ी है, यहीं है, यहीं पर रह कर के जाने वाली है। जाएगा तो तुम्हारा अच्छा किया हुआ, बुरा किया हो, पुण्य पाप तुम्हारे साथ जाएगा। खटकन नहीं हो, जहाँ खटकन है वहाँ अटकन है, और जहाँ अटकन है वहीं पर भटकन है। आप भटकना चाहते हो, बार बार कहते अच्छे हैं, लगते अच्छे हैं, पढ़ते समय सुनते अच्छे हैं, पर घर पे जाते ही साथ वही परिणाम लगता है। जो सब कछु तो ठीक है, पर जो ये सो नहीं है। सुनते समय बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो सब कुछ भूल जाते कि महाराज ने क्या कही थी,
आज तोता क्यों रोता वाली पुस्तक में कविता में क्या सुना था, सब भूल जाते हैं। अच्छा जो है उसको हमें पाने का प्रयास करना है, अपनी कमी को झांकना है। देश की अग्नि में मत जलो, समता के जल सरोवर में रह कर के आनंद की अनुभूति करो। यही हमारा सुख का सार है। इतना ही आज बस बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। चले जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यत